अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने मदर्स डे पे बनाया था, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैंने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके केक की रेसिपी को शेयर किया है, और रेसिपी पसंद आने पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये मदर्स डे की छोटी सी क्लिप है, इसे आप ज़रूर देखें। मेरे बेटे और मेरी अम्मी ने मिलकर केक को कट किया है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चॉकलेट का सॉस बनाना है। ये मैंने 2 स्लैब डार्क कंपाउंड लिया है। इसे आपको इस तरीके से कट कर लेना है। आप चाहे तो चॉकलेट सॉस एक दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं। इसे बनाने के बाद आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और फिर जब आपको इसे यूज़ करना हो फिर डबल बॉयलर के ऊपर इसे रखें, ये फिर से मेल्ट हो जाएगा। चॉकलेट हमारा कट हो चुका है। अब हमें इसमें 6 टेबलस्पून मिल्क ऐड करना है। चॉकलेट सॉस आप बड़े ही आराम से बना सकते हैं, और ये चॉकलेट सॉस आप आइसक्रीम बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें चॉकलेट में मिल्क ऐड करना है और डबल बॉयलर के ऊपर इसे मेल्ट होने तक रखना है। चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए हमें एक पैन लेना है, उसमें पानी डालना है। पानी जब गर्म हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर हमने जो चॉकलेट का मिक्सचर बना के रखा था मिल्क के साथ, उसे हमें इसके ऊपर रखना है, और थोड़ी देर में ही ये चॉकलेट सॉस बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा चॉकलेट सॉस बिल्कुल ही परफेक्टली बनकर रेडी हो चुका है। आइए हम नेक्स्ट प्रिपरेशन करते। मैं केक कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कुकर में हमें 2 कप भरकर नमक डालना है, और इस तरह का जो रैक है आपको इसके ऊपर रख देना है प्री हीट होने के लिए। केक का बैटर रेडी करने से पहले हमें कुकर को प्री हीट कर लेना है। केक का बैटर बनाने के लिए हमें एक बाउल लेना है, और उसमें 1 टेबलस्पून हमें बटर डालना है। ये बिल्कुल ही अनसॉल्टेड बटर होना चाहिए। 1 टेबलस्पून खट्टी वाली दही डाल, 3/4 कप पाउडर शुगर डालना है। पाउडर शुगर बनाने के लिए आप मिक्सर ग्राइंडर में नॉर्मल जो शुगर आता है उसे डाल ले और उसका फाइन पाउडर बना ले। आपका पाउडर शुगर बनकर रेडी हो जाएगा। और अब हमें इनमें 2-3 ड्रॉप चॉकलेट एसेंस डालना है। बटर के साथ हमें शुगर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमें एक दूसरा बाउल लेना है, उसमें हमें चलनी रखनी है। चलनी में हमें 1/2 कप मैदा लेना है, 2 टेबलस्पून हमें कोको पाउडर और 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लेना है, और हमें इन सबको अच्छी तरह से छान लेना है। इसमें कोई भी लम्स ना रहे, हमें इस तरह से छान लेना है। इसमें अगर कोई लम्स आपको दिखते हैं कोको पाउडर के, तो आप इन्हें स्पैचुला की मदद से फिर से पाउडर फॉर्म में कर दें। केक का प्रीमिक्स हमारा बनकर रेडी है। मैदा और कोको पाउडर के मिक्सचर को हमें शुगर और बटर के मिक्सचर में ऐड करना है। इन्हें हमें फिर से चाल कर डालना है। उससे पहले हमें इनमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है। अच्छी तरह चाल कर डालने से इनमें एयर फॉर्म होगा, और एयर जो है आपके केक को स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाएगा। और अब हमें इनमें 1 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप डालना है, जो चॉकलेट सिरप हमने बना कर रखा था, और थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके हमें इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेना है। हल्का हल्का मिल्क डालकर हमें इसे कट और फोल्ड करते हुए मिलाना है। एक अच्छा स्मूथ सा बैटर बनाना है, और धीरे धीरे इसे हमें मिक्स करना है। अगर आप हल्के हाथों से इसे मिक्स करते हैं तो इसके अंदर जो एयर फॉर्म हुआ है वो बरकरार रहेगा। केक के बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा लिक्विडी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह से मैंने इसे बनाया है, देखिए इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। केक टिन को मैंने पहले से रेडी करके रखा था। पहले मैंने इसमें ऑयल से ब्रश किया, उसके बाद मैदे से थोड़ा डस्ट किया। आप केक टिन में बटर पेपर या फिर A4 साइज़ का पेपर भी कट करके लगा सकते हैं। ऐसा करने से जब आप केक को डिमोल्ड करेंगे तो केक आपका आसानी से बाहर आ जाएगा। केक का बैटर रेडी करने के बाद झटपट से हमें इसे केक टिन में डालना होता है। इसे ज़्यादा देर रेस्ट के लिए नहीं रखना होता है। आप केक टिन को पहले से ही रेडी रखें। बैटर को टिन में डालने के बाद हमें इसे 4 से 5 दफ़ा टैप करना है। टैप करने से जो भी एयर बबल्स बने हैं वो हट जाएंगे। कुकर जो हमने पहले से प्री हीट करके रखा था, हमें केक टिन को इसके अंदर डालना है। आप बहुत ही सेफ्टी के साथ इसके अंदर केक टिन को डालें, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है। लो फ्लेम पे 30 to 40 मिनट्स तक हमें इसे बेक करना है। उसके बाद टूथपिक इंसर्ट करना है और चेक करना है केक हमारा हुआ या नहीं। अगर आपका टूथपिक क्लीन निकलता है तो मतलब केक आपका रेडी है। चिमटे से या फिर आप ग्लव्स पहनकर इसे बाहर निकाल लें कुकर से, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है।
केक को हमें तुरंत डिमोल्ड नहीं करना है, इसे हमें आधे घंटे के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देना है। रूम टेम्परेचर पे जब ये ठंडा हो जाएगा तब हमें इसे केक टिन से बाहर निकाल लेना है। चॉकलेट केक का बेस हमारा बनकर रेडी है। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है और इसे आप अभी कट ना करें क्योंकि ये अभी भी थोड़ा गर्म है। इसे आप आधे घंटे तक ठंडा होने दें अच्छी तरह से, उसके बाद हमें इसे स्लाइस में कट करना है। जब तक केक हमारा ठंडा हो रहा है हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। हमें बनाना है शुगर सिरप। उसके लिए हमें पानी को उबालना है और इसमें 3 से 4 चम्मच हमें इसमें शुगर डालना है और शुगर मेल्ट होने तक हमें इसे बस पका लेना है। कोई भी तार वगैरह नहीं बनना चाहिए, बस हमें इसमें डालकर शुगर को मेल्ट करना है। शुगर सिरप हमारा बनकर रेडी है, इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हमें आइसिंग की तैयारी करनी है। आइसिंग के लिए मैंने 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। व्हिपिंग क्रीम के बर्तन के नीचे हमें एक बड़ा बर्तन और लेना है और इसमें हमें ठंडा पानी और आइस के क्यूब्स डालने हैं और अब हमें इन्हें व्हिप करना है। व्हिप करने के लिए आप इलेक्ट्रिक बीटर का ही इस्तेमाल करें, तभी आपके क्रीम जो है अच्छी तरह से व्हिप होंगे। क्रीम को स्टिफ होने तक हमें इसे व्हिप करना है। जब तक ये अच्छी तरह से स्टिफ ना हो जाए तब तक हमें इसे व्हिप करते रहना है। आइस क्यूब के ऊपर रखकर व्हिप करने से क्रीम आपका मेल्ट नहीं होगा, ये अच्छी तरह से व्हिप होगा। इसीलिए आप आइस वाले बाउल के ऊपर ही रखकर क्रीम को व्हिप करें। क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप हो चुकी है, इसे हमें फ्रिज के अंदर रख देना है। अगर आप इसे बाहर रखते हैं तो ये फिर से मेल्ट हो जाएगी। थोड़ी सी व्हिप की हुई क्रीम को हमें निकालना है और उसमें 2-3 टेबलस्पून हमें चॉकलेट सिरप ऐड करना है और क्रीम के साथ हमें चॉकलेट सिरप को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के लिए आप एक स्पैचुला से इसे कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करें। आराम से धीरे धीरे इसे हमें मिक्स करना है। थोड़े से क्रीम को हमें पाइपिंग बैग पे डाल देना है। पाइपिंग बैग में हमें नोजल लगा लेना है और नोजल लगाने के बाद हमें इस क्रीम को इसमें डाल देना है। इसे हमें फ्रिज में रख देना है। ये बाद में केक को डेकोरेट करने में काम आएगी। केक हमारा ठंडा हो चुका होगा, आइए इसे हम स्लाइस कर लेते हैं। मैं इसके 2 स्लाइस करूँगी क्योंकि ये हमारा फ्लैट केक बनकर रेडी हुआ है। आराम से आप केक के स्लाइस करें। शार्प नाइफ़ का यूज़ करना है। इनमें से एक स्लाइस को हमें केक ट्रे के ऊपर रख देना है और अब हमें इसके ऊपर शुगर सिरप लगाना है। हमने जो शुगर सिरप बना के रखा था वो शुगर सिरप हमें डालना है। देखिए केक जो है शुगर सिरप को पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है। शुगर सिरप लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे केक का मॉइस्चर जो है वो बरकरार रहता है। इसीलिए आप इसके ऊपर शुगर सिरप ज़रूर लगाएं। शुगर सिरप लगाने के बाद ही हमें इसकी आइसिंग करनी है। क्रीम में जो हमने चॉकलेट सॉस मिलाकर रखा था वो सारी व्हिपिंग क्रीम हमें इसके ऊपर लगा लेना है। एक स्पैचुला की मदद से आप पूरी जगह पे क्रीम को स्प्रेड कर ले। धीरे धीरे आप हल्के हाथों से क्रीम को सारे स्प्रेड करें अच्छी तरह से और इसके ऊपर मैं थोड़ा चोको चिप्स डाल रही हूँ। केक को डेकोरेट करना ये आपके ऊपर है, आप इसे जिस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट करें। मैंने बहुत ही सिंपल डिज़ाइन रखा है। अब दूसरे केक के स्लाइस को हमें इसके ऊपर रख देना है। केक का स्लाइस मेरा थोड़ा सा टूट गया था, ये बहुत ही सॉफ्ट था, बट इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है अगर आपके स्लाइस थोड़े टूट भी जाते हैं तो। अब इसके ऊपर हमें फिर से शुगर सिरप लगाना है। शुगर सिरप लगाने के बाद व्हिपिंग क्रीम को हमें लगाना है और इसकी अच्छी तरह से हमें आइसिंग करनी है, एक स्मूथ आइसिंग करनी है। व्हिपिंग क्रीम से हमें केक को चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर कर देना है। स्पैचुला से आप केक को पूरा कवर कर दें। केक की आइसिंग करना बहुत ही ट्रिकी होती है, ज़रूरी नहीं हर कोई परफेक्ट हो और वो बहुत ही अच्छी तरह से आइसिंग कर ले, इसलिए आप आराम से बस केक को पूरी तरह से कवर कर दें। केक जो है क्रीम से हमारा पूरा कवर हो चुका है। साइड में जो थोड़े बहुत क्रीम लगे हैं उसे हमें पोंछ लेना है और फिर हमें इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख देना है। फ्रिज में रखने से क्रीम जो है वो फिर से थोड़ा स्टिफ हो जाएगा। चॉकलेट सिरप जो हमने बना के रखा था उसे हमें एक पाइपिंग बैग में डालना है और इस तरह से पूरे केक के ऊपर हमें स्प्रेड कर देना है ऊपर के साइड। इस तरह से केक का टॉप लेयर जो है वो शाइनी और दिखने में बहुत ही प्रेजेंटेबल लगेगा। चॉकलेट सिरप केक के टॉप लेयर पे स्प्रेड करने के बाद हमें इसे फिर से 10 मिनट के लिए फ्रिज पे रखना है। फ्रिज में रखने से इसका जो चॉकलेट है ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, फिर हम इसके ऊपर डिज़ाइन अच्छी तरह से कर पाएंगे।
आपको जैसा डिज़ाइन करना है आप इस अपने हिसाब से वैसा डिज़ाइन कर ले। मैं इसमें बस छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ, बस हमें इस पर और कुछ नहीं करना है। और इन फ्लावर्स के ऊपर मैं थोड़ा सा चोको चिप्स रख दूँगी। जो डिज़ाइन जिस तरह के डिज़ाइन आपको चाहिए आप अपनी सारी कलाकारी आप इसे केक में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रही हूँ आपको वही डिज़ाइन बनाना है। माशाल्लाह केक हमारा बनकर रेडी है। ये दिखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। मैंने मदर्स डे के लिए बनाया था इसलिए मैं इसके ऊपर हैप्पी मदर्स डे लिख दूँगी। अगर आप बर्थडे के लिए बनाते हैं तो आप इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं। मैंने जिस तरह से बनाया है अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल बेकरी स्टाइल आपका केक बनकर रेडी होगा। केक बहुत ही सॉफ्ट बना था। इसके लेयर्स देखिए, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी हुआ था। जिस तरीके से मैंने बनाया है स्टेप बाय स्टेप अगर आप वैसे ही फॉलो करते हैं तो आपका केक भी बहुत ही बढ़िया और बाजार जैसा बिल्कुल बनकर रेडी होगा और लोग आपकी तारीफ़ करेंगे कि आपने बहुत ही बढ़िया केक बनाया है। मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरे ये केक की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह आगे मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।